इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बरजातिया, वंदना बरजातिया, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बरजातिया, श्रीमती सुशीला बरजातिया। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बरजातिया, अंकिता बरजातिया। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसू, मीनू डोसू, प्रणव जैन, युवांश जैन, किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेन जीर्णे दिठम देविंद विंद वंदम वंदितम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवत अभिक्षम ज्ञानोपयोगी श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा, श्रद्धालु एवं महानुभाव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जब अपना जीवन शुरू करता है तो अच्छा बनना चाहता है। वे शुरू से यही सोच लेता है कि मैं कुछ अच्छे से अच्छा करके दिखाऊंगा, अच्छे से अच्छा बन के दिखाऊंगा। और जब भी कोई भी व्यक्ति अच्छा बनने की कगार पर या अच्छा बनने के लिए कोई कदम बढ़ाता है तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि धर्मात्मा बनने से हम अच्छा बनेंगे। लेकिन मन में एक सवाल खड़ा होता है कि हमारा धर्म कैसा हो। मान भाव ऐसा नहीं हम किसी भी धर्म को कर ले, किसी भी धर्म को मानने या हर दरबार पे हम जाकर के सर झुकाने मन में संतुष्टि नहीं होती। फिर मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमारा धर्म कैसा हो। तो यहाँ हमारा धर्म कैसा हो, इस जिज्ञासा का समाधान भी हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने समय रहते किया है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले महावीर स्वामी के समय में इंद्रभूति, गौतम गणधर, अग्निभूति, इंद्रभूति, वायुभूति, ये 3 ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने महावीर स्वामी के समोचरण में जाकर के जब उनका मान गलित हो गया तो महावीर स्वामी की धर्म को स्वीकार किया और दीक्षा ली। यही गौतम गणधर महावीर स्वामी के प्रथम गणधर बने और इन्होंने पंचम काल की व्यवस्था बनाई है। यति और देशव्रति, महाव्रति और देशव्रति दोनों की एक संहिता बनाई है इन्होंने। प्रतिक्रमण की रचना करी। आदिनाथ भगवान के समय में भी प्रतिक्रमण की रचना हुई थी। मात्र इन 2 तीर्थंकरों के समय में प्रतिक्रमण की रचना हुई। बाकी अन्य समय में किसी के समय में भी तीर्थंकर ने या उनके समय में प्रतिक्रमण की रचना नहीं की। कारण क्योंकि आदिनाथ भगवान के समय में इतने सरल परिणामी लोग थे कि वे अपनी मत कषाय के कारण, सरल होने के कारण अपनी क्रियाचर्याओं में दोष लगा ले गए। और आज महावीर स्वामी के समय में ऐसे वक्त परिणामी लोग हो गए हैं कि मन में सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। और इन सभी कारणों से उनकी चर्या में दोष लगते हैं। कषाय तीर होंगी, इसीलिए उन्होंने गणधर स्वामी ने प्रतिक्रमण की रचना करी। प्रतिक्रमण में उन्होंने वीर भक्ति में 7वें नंबर की गाथा में हमारी जिज्ञासा का समाधान किया। मान भाव उन्हीं के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारा धर्म कैसा हो। वे लिख रहे हैं, धम्मो मंगल मुक्कीटम अहिंसा संयमो तपो देवावीतम नमसंति जस धम्मे श्यामनो। यहाँ लिख रहे हैं अहिंसा, संयम, तप रूप धर्म मंगल कहा गया है। जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है उसको देव भी सदा नमस्कार करते हैं। हमारा धर्म कैसा हो? हमारा धर्म अहिंसा में है, संयम में है, तप में है। लेकिन पहले अहिंसा क्यों रखा? क्योंकि अहिंसा ही संयमित है और जिसके जीवन में तप है, जिसके जीवन में अहिंसा है
उसका तप अपने आप हो जाएगा। हमारे जीवन में पहले तो हम देखें कि अहिंसा हम स्वीकार कर भी पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। क्या हम हिंसक हैं या अहिंसक हैं? हम धर्मात्मा तो बनने जा रहे हैं, लेकिन धर्मात्मा बनने से पहले हमें अहिंसा में जीवन जीना होगा। तब जाकर के हम अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयों को छू पाएंगे, हम धर्मात्मा बन पाएंगे। एक जंगल में एक हाथी महावत के माध्यम से पकड़ा गया है। उसको पकड़ लिया गया है और ऐसा एक व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि उस हाथी के माध्यम से वो लकड़ी उसके ऊपर ढोकर के लेके आते हैं और उससे अपना काम करते हैं। हाथी महावत और हाथी का रिश्ता एक बहुत अच्छा बन गया है। हाथी महावत को चाहने लगा है और महावत उसकी बहुत अच्छी से सेवा भी करता है। हाथी भी महावत की हर कार्य में मदद करता है। जंगलों से लकड़ियों को लेके आना, मेलों में जाना, नगरों में गलियों में जाना, जिससे बच्चे और नगर के निवासी हाथी को देख करके खुश होते, कुछ दान में कुछ देते, कुछ खाने पीने की सामग्री देते, कुछ चंदा देते। आज 15 अगस्त के दिन लोगों ने सोचा है कि हम अपने गांव में एक गड्ढा खोद के बहुत ऊंचा झंडा फहराएंगे और उसकी व्यवस्था ऐसे बनाई है कि जंगल से एक पेड़ काट के लाए हैं, उस पेड़ के अंदर एक डंडा लगा करके झंडे को सबसे ऊंचाई पर लगाए। लेकिन चिंतनीय विषय ये था कि इस पेड़ के तने को या इस खंबे को गड्ढे में कौन गाड़ेगा। तो सबने यही निर्णय लिया कि हाथी को बुलाया जाए और उसके माध्यम से पेड़ के इस खंबे को गड्ढे में गाड़ दिया जाए। हाथी आ गया है। महावत ने हाथी से कह भी दिया है कि इस खंबे को उठा करके इस गड्ढे में लगा दो। हाथी ने खंबा उठा लिया, लेकिन महावत जब भी कहता इसको डालो, वो उस खंबे को डालता ही नहीं गड्ढे में। बहुत बार महावत ने कहा, लेकिन नहीं डाला। गांव के जो लोग थे वो महावत को बुरा बुरा कहने लगे। महावत गुस्से में आकर के हाथी को अंकुश के माध्यम से चोट मारता है। हाथी बौखला जाता है, इधर उधर सूंड हिलाता है और खंबे को नीचे रख कर के अपने सूंड के माध्यम से उसने महावत को नीचे गिर दिया। लोगों में अफरा तफरी मच गई कि हाथी पागल हो गया है, भागो भागो। और जब सब भाग गए, महावत भी वहाँ से चला गया, तो हाथी ने अपनी सूंड के माध्यम से उस गड्ढे में एक छोटी सी वस्तु को बाहर निकाल के रखा। लोग देख रहे थे क्या है। उस गड्ढे में से जो बाहर निकाला था वो कोई नहीं, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। हाथी के मन में ये था कि कहीं मर ना जाए। जब लोगों ने देखा, हाथी ने बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, कितनी मार सही, खून चेहरे पे उसके खून ही खून था, क्योंकि महावत ने अंकुश के माध्यम से बहुत घाव कर दिया। लोग घरों से बाहर आए, महावत ने खंबा उठा करके गड्ढे में डाल दिया और उसको पकड़े रखा। लोग आए, मट्टी से उस खंबे को स्थित कर दिया और सब लोग उसे प्यार करेंगे। मान बात विचार करें, क्या ऐसी भावना, अहिंसा में भावना हमारे अंतरंग में है या नहीं? सोचें, कभी कभार मन में विचार आता है कि इंसानों को जानवरों के उदाहरण देने पड़ते हैं। कितनी विचारणीय परिस्थितियाँ और स्थितियाँ बन गई हैं कि लोगों को जानवरों के उदाहरण देने पड़ रहे हैं। कभी एक समय ऐसा था कि जानवरों को उदाहरण दिया करते थे इंसानों को, लेकिन आज का समय ऐसा है इंसान रूपी जानवर को उदाहरण देना पड़ता है। हमारे अंदर क्या ऐसी अहिंसा में भावना है या नहीं? विचार। हम अपना काम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने धर्म को बनाने के लिए क्या सही मायने में हम जो धर्म कर रहे हैं वो अहिंसा में धर्म कर भी रहे हैं या नहीं? हमारे जीवन में हिंसा है या अहिंसा है? यदि प्रतिक्रमण में गणधर परमेष्ठी ने दिया है कि धर्मस्य मूलम दया, दया धर्म का मूल है। जिस धर्म के अंदर दया नहीं है उसको धर्म नहीं मानना। हमारा धर्म कैसा होगा? दया में होगा। लेकिन हमारी दया है या नहीं हमारे अंदर?
हमें तो अपने जीवन को जीने के लिए अच्छे से अच्छा चाहिए। सोचे विचार करें कि हम जो अपने जीवन में अपना जीवन जो जी रहे हैं, अपना समय गुजार रहे हैं, उस समय गुजारते समय हमने हिंसा करी है या अहिंसा में जीवन जी रहे हैं। हिंसा भी 3 प्रकार की होती है, एक मन से, एक वचन से, एक काया से। क्या मन से हिंसा करी है या नहीं करी है? एक माँ के 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं, दोनों का लालन पालन बड़े अच्छे से हुआ, एक ही स्कूल में पढ़ी हैं, दोनों का सहयोग रहा कि बड़े होने के बाद एक ही घर में शादी हो गई है। शादी होने के बाद पुण्य रहा या सहयोग ऐसा रहा कि दोनों की संतान हो गई है और दोनों के लड़के, और दोनों के दोनों बड़े चहल पहल के साथ खेलते हैं कूदते हैं, छोटी माँ बड़ी माँ, छोटी माँ बड़ी माँ, दोनों पढ़ रहे हैं। और जब अपना बच्चा, और दोनों बहनें, रिश्ता भी क्या है, एक जेठानी है एक देवरानी है, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, पास हो गए, रिजल्ट आ गया है। जेठानी की बच्चे का रिजल्ट आया है 70-80%, और दुरानी का जो छोटा बेटा है उसका रिजल्ट आया है 95-97%। अब मन में कैसी भावना बन रही है, विचार करें। हमारी सोच कैसी है, हमारे मन के परिणाम कैसे हैं, या विचार करें। किसी की शादी में गए हैं और हम चेहरे पे तो मुस्कुराहट है, लेकिन क्या मन में ऐसा तो नहीं सोच रहे इसने तो बहुत बड़ी शादी की, कहाँ से है इतना पैसा। मन में हम किसी के लिए सोच रहे हैं इसका बुरा हो जाए, इसका भला ना हो, ये ऊपर उठ गया, मैं तो वहीं का वहीं रह गया। और उसके माध्यम से हम कैसे विचार कर रहे हैं, याद रखना, मन की हिंसा अंदर से की गई हिंसा, बंद कमरे में की गई हो या शरीर के अंदर की गई हो, अगर कोई ऐसी हिंसा करता है या दुख के काम करता है तो उसको आंतरिक दुख मिलता है। हम बाहर से हिंसा करेंगे तो बाहर दिखेगा उसका फल, और अगर हम मन से कर रहे हैं, अंतरंग से कर रहे हैं, भावों से कर रहे हैं, तो उसका परिणाम हमें अंदर, उसका भला ना हो, उसका बुरा हो जाए, वो फेल हो जाए या उसका नुकसान हो जाए, वो व्यापार में पीछे रह जाए, मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं। दूसरे को दुख देने का हम अगर काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें दुखी मिलेगा, और मन से किया है तो उसका रिजल्ट ये है कि मन से दुखी, मन ही नहीं लगता, बेचैनी है हमारे अंदर, हम दुखी हैं, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है लेकिन शरीर दुख दे रहा है, शरीर में टूटन रहती है, सारे जॉइंट पेन कर रहे हैं, क्या करें, क्या दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा। बीमारी कोई नहीं है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, डॉक्टर सब कह रहे हैं ओके, घर वाले कह रहे हैं सब बढ़िया है, भूख पूरी है, खुराक पूरी है, लेकिन शरीर दुखी रहता है, दर्द है, पीड़ा है। क्या कारण है? हमने किसी को मन से दुखी किया था, हमें मन से दुखी, हम अंतरंग से दुखी है। किसी से पूछो कैसा चल रहा है, कट रही है, गुजार रहे, ठीक है, अरे भैया अच्छा भी तो बोल सकते थे, लेकिन मन दुखी है तो वचन भी दुखी होंगे। याद रखना, जब जैसा मन होगा वैसा वचन। और दूसरी हिंसा वाचनिक होती, हम वचन से कैसे हिंसा करते हैं, इस पे भी ध्यान देना होगा। कुछ लोग बच्चों से कह दिया करते हैं कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरे तो तू पापा का है, मैं मेरा बेटा, छोटा बेटा माँ का, बड़ा बेटा पिता का। कुछ लोग बोलते हैं, नहीं तो मजाक में बोल दिया, हम तो तुझे कचड़े के डब्बे से उठा के लाए थे, या तुझे तो गोद लिया है, तू हमारा नहीं है, ऐसा बोल दिया है। और हुआ क्या, अब उस बच्चे ने अपने मन के अंदर, ये दिमाग में एक मानसिकता बना ली है कि मैं मम्मी का नहीं हूँ, या मैं पापा का नहीं हूँ, या फिर मेरे तो मात्र पापा हैं। अब माँ कोई काम बता दे, कोई बुलाए, उचकारे तो कोई मतलब नहीं, और जरा सा पापा आए हैं घर के अंदर, दस्तक ही दिए, गेट खोलने के लिए गया, दरवाजा खोलने पहुंच गया, पानी का गिलास लेके आता है, वो कह रही है, माँ कह रही क्यों, मेरे से तो ऐसे नहीं करते भैया, तुमने उसको वचन से मार दिया है, और उसके मन में पूरी जिंदगी बस एक ही बात है कि मैं तो पापा का चहेता रहा, मेरी तो माँ थी नहीं, माँ तो बड़े वाले बेटी की गई। ये हमारे अंदर वचन कैसे हैं,
कोई पूछे कैसे हो, कट रही है, काट रही है, गुजर रही है, राम भरोसे गाड़ी चल रही है, क्यों भैया तुम्हारे अंदर कमी क्या है? क्या खाने को नहीं मिल रहा, पहनने को कपड़े नहीं है क्या? सर जहाँ पर आप समय गुजार रहे हो मकान नहीं है आपके पास, रोटी खाने को नहीं है क्या, पहनने को कपड़ा नहीं है? सोचें, विचार करें, कमी कुछ नहीं है और कुछ पूछना हो तो बस कट रही गुजार रही। तो ये भी तो बोल सकते थे भगवान की कृपा से सब कुछ, ऐसा भी तो बोल सकते थे माँ बाप का आशीर्वाद है, या ये भी कह सकते थे गुरु की कृपा है, सब अच्छा है। लेकिन हमें तो शब्दों से, और उसका रिजल्ट क्या है? हमने जैसे शब्द बांटे हैं हमें वैसे ही मिल रहे। देख लेना, रोते हुए व्यक्ति के पास रोने वाले लोग ही आएंगे, और जो हंसता हुआ व्यक्ति है उसके पास हंसने के लिए लोग पहले से चेहरा खिला हुआ लेके आएंगे। मंदिर में कैसे भी व्यक्ति मन बना के जाए मंदिर के अंदर, लेकिन भगवान के पास पहुंच करके चेहरा उदास चेहरा भी हो तो प्रसन्न हो जाता है। कई लोग तो गुरु के पास 500 1000 किलोमीटर जाते हैं, उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से पश्चिम में, दूर दूर तक जाते हैं, और गुरु के पास चलने के लिए तैयारी करी है, जैसे तैसे लड़ झगड़ के गाड़ी में बैठ गए और चलो हमें जाना ही है। कहीं तो माता पिता ऐसे जाने नहीं देंगे, कई पति ऐसे भैया बस बाहर ही घूमते रहते, लेकिन उनके मन में है कि हमें जाना है, वहां जाकर के हमें प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, और गाड़ी में बैठ गए। सफर भी लंबा है, शाम को चले, अगले दिन सुबह पहुंचना है या अगले दिन शाम तक पहुंचेंगे, ठीक है। और जैसे ही वहां पर उस प्रांगण में पहुंचे हैं, गाड़ी का दरवाजा खुला है, खुला रह गया, चप्पल उतरी है, उतरी रह गई, बस वहां पर जाना है, और जाकर के कमरे में गए और जाकर के चेहरा ऐसा खिल के आ गया। माँ बाप कह रहे हैं घर में तो इतना कभी खुश नहीं रहा हमारा, ये क्या है? कुछ लोगों को पता है खुशी कहाँ मिलेगी, वो वहीं पर ही जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि भैया ये रोने वाला है, चलो भैया हमारा रोने का मन कर रहा है, वहां पर जाएंगे, वो रोता हुआ व्यक्ति है उससे अपना जाकर के दुखड़ा सुना देंगे, वो हमारे रोने की बातें सुन लेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं उनको पता है हंसने का समय इतने बजे हंसने का समय रहता है, वो व्यक्ति आएगा वहां पर जाकर के उससे दो बात कर लेंगे, चलो हंस भी लेंगे। हमें वचन का भी ध्यान रखना है, वचन जैसे होंगे, कुछ लोग तो नकारात्मक ही शब्द बोलते हैं, उनसे कुछ भी कह दो। एक व्यक्ति तो मंदिर में ये कहने लग गया कि भैया मंदिर के अंदर जो भी व्यक्ति है उनसे वो किलसता रहता है। उनसे पूछा क्यों भैया ऐसा क्यों करते? कह रहे महाराज जी 2 बादाम चढ़ाने चाहिए, 3 चढ़ाते हैं, मुझे इस बात पे गुस्सा है। ये लोग सामग्री ज्यादा चढ़ाते हैं, इसलिए मेरे मन को अच्छा नहीं लगता और मैं इनको डांट देता हूं। कारण हमारे जीवन में हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किन चीजों से हम हिंसा कर देते हैं। मात्र जीव को मारना ही हिंसा नहीं है, किसी के दिल को दुखाना भी हिंसा है। कुछ लोग जीवन जी रहे हैं और बच्चे मान लो 2 हैं तो उनमें भेदभाव कर दिया आपने, उसके मन की उसका मन उसका दिल दुखा दिया है, आपने हिंसा कर। ये हमारे दिल में जो भेदभाव की भावना बन चुकी है हम लोगों के बच्चों के साथ, जो छोटा है ये बड़ा है, या मैं इसको स्थान दूंगा सम्मान दूंगा, हम कितनी हिंसा कर देते हैं हमें पता ही नहीं। और तीसरी हिंसा कायिक हिंसा जो सबसे ज्यादा होती है, क्रियात्मक तरीके से जो हम हिंसा कर देते हैं वो कितनी बड़ी कर देते हैं कोई मतलब ही नहीं। हमें सजने के लिए बढ़िया से बढ़िया सामग्री चाहिए, बढ़िया से बढ़िया नेम पेंट चाहिए, नाखूनों को सजाने के लिए, होठों को सजाने के लिए लैक्मे की बढ़िया से बढ़िया लिपस्टिक चाहिए, लेकिन इन प्रोडक्ट्स में कितनी हिंसा होती होगी। जैसे आप कढ़ी बनाते हो या खीर बनाते हो, जितनी बार वो कढ़ी कभी नमक कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ उसको आप चखते रहते हो, और जब 5-10 बार चखने के बाद कोई मसाला नमक तेज हुआ, हल्दी कैसी है, हिंग कैसा है, उसको चखना पड़ता है, और आखिरी में 5-10 बार चखने के बाद वो ठीक है अब ये हो गई है, थोड़ी सी पका के रख दो। ऐसे ही ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें जो केमिकल यूज हो रहे हैं, उस केमिकल को खरगोश, बंदर, चूहे, इन लोगों के, इन जानवरों पे इनका रिसर्च किया है। ये मनुष्य की प्रकृति से मिलते जुलते हैं, मेंढक है, बंदर है, खरगोश है, चूहे हैं, और उनके ऊपर रिसर्च होता है। कभी कभार जैसे कि डियो परफ्यूम लगाना है, हमें बढ़िया सूंघने के लिए डियो चाहिए, जोसमिन, रोजमेरी, कोबरा, ये वाले प्रोडक्ट हैं इन कंपनियों के, हमें बढ़िया से बढ़िया चाहिए। अब वो क्योंकि ये स्किन
जो हमारी त्वचा है उसके ऊपर अगर इन्होंने गलत इफेक्ट डाल दिया तो उसमें एलर्जी हो जाएगी। उनके सॉफ्ट एरिया जो सबसे ज़्यादा आंखें, ऐसे जो शरीर के ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोमल त्वचा होती है, उन पे रिसर्च किया जाता है, उन पे वो डाला जाता है। और तेज हो गया तो कम करा, कम हो गया तो फिर उसमें ज़्यादा कम हो गया, तेज करा। उतनी बार जितनी बार कम ज़्यादा हुआ है उतनी बार रिसर्च होता है, कितने जानवर मर गए। लेकिन हमें तो बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट, सूंघने की भी अच्छे से अच्छे परफ्यूम चाहिए, अच्छे से सजने वाली सामग्रियाँ चाहिए, लेकिन कितने जानवर मरे कोई मतलब नहीं। हमें पेप्सोडेंट चाहिए दांत मांजने के लिए, हमें कोलगेट चाहिए, पेप्सोडेंट चाहिए, लेकिन उनमें कितने जानवरों की हड्डी डल गई है कोई मतलब नहीं। हमें बढ़िया से बढ़िया चमड़े की जूते की सामग्री चाहिए, लेकिन इन चमड़े जूते की सामग्री में जो हमने इस्तेमाल कर ली है, वॉलेट, पर्स है, बेल्ट है, चमड़े की जूते हैं, इनको हमने इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन कितने भेड़ बकरी गाय कट चुकी, हमें कोई मतलब। हमें खाने की सामग्री अच्छे से अच्छी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया फास्ट फूड चाहिए। एक महिला शादी में गई और शादी में भोजन कर रहे थे तो बच्चा वो आप लोग बनाते हो ना, वो क्या कहते हैं उसे, चाउमीन है, हाँ चाउमीन। अब वो चाउमीन लिया है और वो क्या, एक कढ़ाई रखी थी, कढ़ाई के ऊपर लाइट जल रही थी, लाइट जला करके वो चाउमीन बना रहे थे और उसमें बढ़िया से मसाले फूक दिए, बना करके दे दी। बेटा माँ के पास जाकर के सब जो बैठे थे जहाँ पर वहीं चला गया और खाने लगा। तो कहने लगा माँ माँ देखना ये क्या है, 1 2 3 4, ये तो टांगे है। कह रही नहीं नहीं टांग नहीं है, जीरा है, खा जा। वो कह रहा नहीं मम्मी कीड़ा है। कह रहे कुछ नहीं, जीरा, खा जा। हम खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं, हमें यही नहीं। खाने से मतलब है कुछ भी खा सके, उसमें कितने हिंसात्मक पदार्थ यूज हो रहे हैं कोई मतलब। हम कितने अंडों की सामग्री खा गए हैं, ये पेटीज, बर्गर, ये बाजार के जितने भी केक हैं उसमें जो सॉफ्ट क्रीम आती है वो घर में क्यों नहीं बन पाती। ये मैगी में जो लचक है ये घर में क्यों नहीं आती। हम सेवइयां बनाते हैं उसमें वो लचक नहीं आती है, मैगी में आती है, क्या चक्कर है। वो जो पिज्जा का जो खिंचाव है, वो खिंचाव हम घर में बनाते हैं तो वो नहीं आता। उसमें जो गोश्त डला है वो घर में नहीं डाला, बाजार में डाला है। वो सड़े हुए मसाले बाजार में आपको मिल रहे हैं, घर में वो शुद्ध मसाले हैं, उसमें वो खटासपन नहीं आएगा। हमें खाने से मतलब है, हम कुछ भी करें बढ़िया से बढ़िया हमें चाहिए, लेकिन कितनी हिंसा कम कर रहे हैं हमें उसका कोई मतलब नहीं। कुछ लोग तो क्रियात्मक तरीके से ऐसी हिंसा कर देते हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक तो भैया काम धंधा बहुत रहता है, बरसात के समय में काम धंधा ठप, बच्चे स्कूल जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, उनकी एक एप्लीकेशन दे करके छुट्टी करा लेंगे और घूमने चलो। गाड़ी में बैठे हैं, मन में आ गया है चलो भैया कुछ नहीं हो तो कमेटी को उठा करके चलो महाराज के दर्शन ही करिए। 5-6 जने गाड़ी में भर गए हैं, गाड़ी भर करके चलो कितना खर्चा आएगा, 2-4 हज़ार रुपये, घूमने का घूमना हो जाएगा, दर्शन का दर्शन हो जाएंगे, और फोटो और खींच के एक कार्ड में डाल दो, अपनी संस्था चल रही है, ठीक है भैया हो गया। लेकिन गाड़ी से जो आपने यात्रा करी है, कुछ लोग सम्य शिखर जाते हैं, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करें, कुछ लोग अतिशय क्षेत्रों पे जाते हैं, कुछ गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन इनके बीच में जो आपने जो क्रिया करी है उस ट्रेन के नीचे, या ट्रेन से यात्रा करी तो ट्रेन के नीचे आकर के कितने सांप केचुए मर गए होंगे कोई मतलब नहीं, कितनी गायें कट जाती हैं। हमें तो अपनी यात्रा करने से मतलब है, जबकि बरसात के समय में यात्रा करने का निषेध किया है। इसको तुलसीदास जी ने रामायण में दिखाया कि जब सुग्रीव और बाली से युद्ध हुआ तो बाली हार गए और सुग्रीव का राज्याभिषेक होना है। सुग्रीव आए और कहने लगे राम जी जब तक आप राज्याभिषेक नहीं करोगे तब तक मैं गद्दी पर नहीं बैठे। राम जी ने कहा मित्र तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा अभी चातुर्मास चल रहा है, इसलिए मैं इस गुफा से बाहर नहीं जा सकता। फिर भी तुम्हारा सम्मान रखते हुए मैं अपने अनुज, अपने भ्राता लक्ष्मण को भी। ये श्रावक का भी चतुर्मास होता है, लेकिन हमने तो बरसात के मौसम में जो 4 महीने हैं जिसमें कुछ भी काम धंधा तो रहते नहीं है, सब ठप है, शादी ब्याह का मुहूर्त नहीं, देव सो गए हैं,
बच्चों का कोई वो नहीं है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, एक एप्लीकेशन डालेंगे, छुट्टी हो जाएगी और अपना ठीक है सब साथ एक साथ होकर के घूमने चलते हैं। वहाँ पर जाएंगे, खाना पीना भी हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा, पहाड़ भी जाकर के सेल्फी भी खींच जाएगी, फोटो भी खींच जाएगी। लेकिन कितनी हिंसा हमने कर दी है। अगर ट्रेन से नहीं गाड़ी से जा रहे हो तो जिस गड्ढे में गाड़ी का टायर गया है, उस गड्ढे में जो पानी भरा था उसमें कितने मेंढक आके टायर के नीचे आके मरे होंगे, कोई मतलब। अब कह रहे हैं महाराज जी हमारे शरीर में दर्द रहता है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, पीड़ा बहुत है, क्या करें। ये हमने जो हिंसा करी थी, किसी को दुख पहुंचाया था, उसका दुख हमें स्वयं है। हमारा धर्म अहिंसा में है। आचार्य भगवत लिख रहे हैं अहिंसा में धर्म हमारा धर्म कैसा हो तो अहिंसा में हो। दूसरा संयमित हो, जो अहिंसा में जीवन जिएगा उसका जीवन स्वयं अनुशासित और संयमित हो जाएगा। और तीसरा तब हिंसा करना तो आसान है, हिंसा ना करना या अहिंसा में जीवन जीना यही एक बहुत बड़ा तप है। घास है उस पे भी पैर नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि उनको दुख होगा। हो गया संयमित जीवन जीना, और आपने कांटे पे पैर रख करके कदम बढ़ा दिया, घास पे नहीं रखेंगे, कंकड़ी स्वीकार है, हो गया तब। ये एक अहिंसा का पालन करने से हमारा संयमित जीवन भी हो जाता है और तब भी हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि अहिंसा संयम तप रूप धर्म मंगल का गया है। जिसका मन सदा ऐसे धर्म में लगा रहता है उसको देव भी सदा नमस्कार करते हैं। मान रहा हम अपने जीवन में धर्म अगर स्वीकार करना चाहते हैं तो अहिंसा में धर्म स्वीकार करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सभी लोग अहिंसा में धर्म का पालन करते हुए शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें, यही भावना गाता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सब श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसू, मीनू डोसू, प्रणव जैन, युवांश जैन, किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।